हेलो गाइस, आज से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग सारे फाइलम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन केवल देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ जनरल कैरेक्टर देखेंगे। फिर हम उसके बाद हम लोग फिर फाइलम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर निमेटोडा, फिर आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फिर कॉर्डेटा। ये सारे फाइलम हम लोग आगे सीक्वेंस में एक डिस्कस करेंगे। उनमें कौन सा एनिमल पढ़ना है, जितने आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में हैं सारे एनिमल्स की डिटेल, जितने जनरा हैं उनकी सबकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो आज केवल हम लोग इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो पूरा लिविंग वर्ल्ड जो था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए आपके लिनियस। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, जितने जीवित प्राणी थे पृथ्वी पर, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। टू किंगडम बनाए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में सारे एनिमल आ जाएंगे और प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे आपके। ओके, ये तो जनरल हो गया आपका। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे आर एच फिटेकर। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, जितने भी जीवित प्राणी पृथ्वी पे हैं, उनको 5 भागों में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो हमें पढ़ना क्या है? एनिमलिया, जो इस टाइम डोमिनेंट हैं। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो हैं एनिमलिया है। तो एनिमलिया हमको पढ़ना है, तो यही आपका है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे पारिज पटेकर का जो ये क्लासिफिकेशन है, इसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमलिया है। प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई में फंगस जितने हैं, प्रोटिस्टा में इन्होंने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो आपके यूनिसेलुलर और यूकैरियोट थे उनको इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा था। मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक सेल रखी थी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमें आज पढ़ना कौन सा है आपका? एनिमलिया। आज से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके सारे फाइलम डिस्कस करेंगे। तो किंगडम एनिमलिया कहो या फना कहो इनको। फना फ्लोरा, फना टर्म आता है किसी एनिमल के लिए और फ्लोरा टर्म आता है किसी प्लांट के लिए। फना शब्द जूलॉजी का है और फ्लोरा बॉटनी के लिए आता है। ओके, तो एनिमल किंगडम के सबसे पहले 2 सब किंगडम बनाए गए। सब किंगडम कौन कौन से थे? 2, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, इनके सबके डेफिनीशन क्या है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबके कैरेक्टर, प्रोटोजोआ क्या होता है, अभी ए सिलोमेटा, यू सिलोमेटा, सब वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज केवल हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि वो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक वीडियो आज का 10-15 मिनट का बनाएंगे, फिर कल कैरेक्टर जो इनके होंगे उन पे वीडियो बना देंगे। ओके, अब ये प्रोटोजोआ मतलब सबसे प्रिमिटिव कौन थे? प्रोटोजोआ। इसमें हमें पढ़ना है फाइलम प्रोटोजोआ। और अगला है आपका मेटाजोआ। मेटा का मतलब बाद में जो बने, वो हो गए मेटाजोआ। फिर अब मेटाजोआ को, एनिमल किंगडम के 2 सब किंगडम, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, ये आज आपको याद करना है। केवल क्लासिफिकेशन, इनका मतलब क्या होता है, प्रोटोजोआ का, मेटाजोआ का, पैराजोआ का, यूमेटाजोआ का, मिसोजोआ, जैसे इस पर लिखा है, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एनिमलिया को डिवाइड किया गया। किंगडम एनिमलिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 सब किंगडम में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। फिर आपका जो मेटाजोआ था, इसके 3 भाग बनाए गए, मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो जो प्रोटोजोआ था उसमें आपको फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ना है, और मीसोजोआ में आपको फाइलम मीसोजोआ एक देखना है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपका जो मेटाजोआ था उसके 3 ब्रांचेस बनाई गई। कौन कौन सी ब्रांचेस? मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में आपको पढ़ना है फाइलम पोरीफेरा। पैराजोआ का मतलब क्या होता है, वो सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। फिर आपका जो ये ब्रांच हैं, 3 ब्रांचेस हैं। इसका जो यूमेटाजोआ है, इसको भी डिवाइड किया गया 2 ग्रेड में। ये सिमेट्री के बेस पे डिवाइड किया गया। इसमें 2 बनाए गए, रेडिएटा और बाइलिटेरिया। अब रेडिएटा में आपको कौन कौन से फाइलम पढ़ने हैं? फाइलम निरेरिया या सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, ये आपको रेडिएटा में पढ़ना है। अब बाइलिटेरिया जो है, बाइलिटेरिया के 2 डिवीज़न बनाए गए। 2 डिवीज़न कौन कौन से बनाए गए? प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ओके, कल वाले अगले वीडियो में देखेंगे। अब आपके कितने फाइलम हो गए थे? अब उसके बाद आपको फाइलम पढ़ने हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा आपका ड्यूटेरोस्टोमिया में आता है। और जो आपका ये प्रोटोस्टोमिया है, इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। सिलोम क्या होती है, प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, और जितना भी हमने पैराजोआ, मीसोजोआ, यूमेटाजोआ, इनके सबके क्या मतलब होते हैं, ये सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एसिलोमेटा में आपको पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और स्यूडोसिलोमेटा में पढ़ना है हमें फाइलम निमेटोडा। ये आप लोग एक पेज पे क्लासिफिकेशन बना लीजिए,
वहाँ से इसको याद कर लीजिए। और यूसिलोमेटा में हमें पढ़ने हैं फाइलम एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो इतने फाइलम हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं, इनके जेनेरा भी देखने हैं। और हाँ, एक होता है टर्म आता है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। तो नॉन कार्डेटा क्या होता है, कार्डेटा क्या होता है? नॉन कार्डेटा होता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाए, वो होते हैं कार्डेटा। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है वो नॉन कार्डेटा होते हैं। तो ये एक वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनती है, ये सब हम लोग कल जब जनरल वाला डिस्कस करेंगे, जनरल करेक्टर इनके सबके, जैसे किसका क्या मतलब है, तो वहाँ देख लेंगे। आज केवल आपको क्या काम करना है, ये एनिमलिया का जो क्लासिफिकेशन है ये याद कर लेना है, और किस फाइलम को कहाँ रखा गया है वो याद कर लेना है। आपको फाइलम कौन कौन से पढ़ने हैं डिटेल में, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिर आपके सीलेंट्रेटा, फिर आपका टीनोफोरा एक है, ये टीनोफोरा। फिर उसके बाद आपके ये वाले फाइलम आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर इसके बाद आपका आएगा डिटोरोस्टोमिया में एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये इतने फाइलम पढ़ने हैं और इनके जेनेरा भी पढ़ने हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। कार्डेटा नॉन कार्डेटा का डिफरेंस एक बता दिया है, नोटोकार्ड वाला जिसमें नोटोकार्ड पाई जाएगी वो क्या होंगे आपके, वो होंगे कार्डेटा। जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाएगी वो होंगे नॉन कार्डेटा। तो नॉन कार्डेटा आपके कहाँ तक के हैं, प्रोटोजोआ से लगा के इकाइनोडर्मेटा तक के जितने एनिमल हैं वो आपके नॉन कार्डेटा हैं। और कार्डेटा तो आप लोग जानते ही हैं, कार्डेटा में कौन कौन से आते हैं आपके, पिसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मेमेलिया है। पिसीज मतलब जो आपकी फिशेस हैं, एम्फीबिया मतलब जो आपके मेढक हैं, रेप्टिलिया मतलब जो आपके सांप छिपकली हैं, और एवीज मतलब जो आपके बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, मेमेलिया मतलब हम लोग जो हैं स्तनधारी। ओके, तो आपका ये आज क्लासिफिकेशन का वीडियो हो गया है जनरल, तो ये देख लीजिए और ये अपनी कॉपी पे बना लीजिए। ओके, थैंक यू।